अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हमेशा की तरह मेरी बहुत ज़्यादा ही कोशिश होती है कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूं जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में बात नहीं की जाती और जो कि मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में बात हो। इसी तरह आज का मैंने टॉपिक रखा है ऑन हाउ टू बी इंडिपेंडेंट एज अ गर्ल इन पाकिस्तान। एंड ये टॉपिक सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुझे ये लगता है कि आधे से ज़्यादा मसाइल जो लड़कियों की ज़िंदगियों में मैं देख रही हूँ आजकल, जो कि इंक्लूड करता है मेरी अपनी दोस्तें, अपनी बहनें, वो इसलिए भी हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पे, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह फील करवाया जाता है जैसे कि कोई और उन्हें ओन करता है और उनकी हर मूवमेंट पे उनको किसी और से मशवरा लेना पड़ता है या किसी और की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बगैर वो कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। और जिस दिन हमारी लड़कियां ये समझ गई ना कि आपके पास अपने डिसीजंस लेने की पावर है, आपके पास अपनी जिंदगी की क्या कहते हैं कार सीट है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको ये आज मेरा आपसे वादा है, अगर आप उनमें से हैं जो कि फाइनेंशियली बिल्कुल डिपेंडेंट हो काफ़ी लोगों पे और इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आप अभी तक अपनी ज़िंदगी जी नहीं रही हो, क्योंकि आपके कोई भी डिसीजन जो है आप अपने अकॉर्डिंगली नहीं ले पाती। आपको हमेशा किसी ना किसी से ज़रूर परमिशन लेनी पड़ती होगी और वो मुझे पता है कि ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, मगर ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते और जब तक आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जीते आपको असल ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है सिंपली कि बहुत सी मेरे अराउंड इस तरह की आजकल चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है लड़कियों के साथ। और मैं सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी बहन के साथ अभी रिसेंटली कुछ इतना बुरा हुआ और उससे मुझे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होती। आपको स्टोरी समझाती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं आपको टॉपिक पे बताऊंगी कि हाउ कैन यू बी इंडिपेंडेंट एज अ गर्ल इन पाकिस्तान। अगर मेरी इंशाल्लाह बेटी होगी तो मैंने ये सोचा है कि मैं सबसे पहले जो चीज़ उनको समझाऊंगी वो ये है कि खुद पहले, बिफोर, लोग कहते हैं ना शादी कर लो पहले उसके बाद देखी जाएगी नौकरी, देखा जाएगा करियर। नो, पहले अपना करियर देखो, पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। पहले देखो कि अगर कोई आपके साथ ना भी हो तो क्या आप अपने रेंट बिल्स, क्या आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो उसके बगैर या नहीं। क्योंकि अगर आप जी सकते हो तो ठीक है, फिर आप उस मैरिज में पैसे की वजह से नहीं जा रहे, आप उस शादी में आप जा रहे हो बिकॉज आपने किसी और के साथ कंपेनियनशिप या अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इन दो चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। इसी तरह अगर कोई आपके साथ कभी गलत कर रहा है तो आप आराम से फिर उस टाइम पे जा भी सकते हो। आप कह सकते हो ठीक है, जब तक कंपेनियनशिप थी हम ठीक थे, पर अब कंपेनियनशिप नहीं है, अब इनजस्टिस हो रही है, तो मेरे पास अपनी स्पेस है, मेरे पास अपने पैसे सेव है, मैं जाके कहीं और भी रह सकती हूँ। ठीक है, इतनी सी जो लाइन है ना, ये बहुत ही हमारी सोसाइटी में लड़कियां नहीं कह पाती। तो अपनी फ्रेंड का आपको बता रही थी कि मेरी फ्रेंड की बहन जो है वो उनकी किसी से शादी हुई हुई थी 25 साल से, एंड उनको रिसेंटली, और उनकी लव मैरिज हुई हुई थी, 25 साल से। और वो मतलब उनके लिए एवरीथिंग वाज हर हस्बैंड, राइट। उनको रिसेंटली पता चला कि उनकी कहीं और से पहले से ही शादी उन्होंने की हुई है 4 साल से। और ये सुन के एक किसी भी लड़की का है, किसी भी औरत का दिल चाहेगा कि उस वक्त वो चली जाए उस घर से। ऐसा ही है ना, मतलब आपकी पूरी जिंदगी का ट्रस्ट फैक्टर सब टूट जाता है। बट द रीज़न वो नहीं जा सकती थी कहीं, जो कि मुझे सोच के इतना अजीब लगा था, वो बिकॉज उनके पास अपने कोई पैसे नहीं है। उनके पास पैसे जो भी हैं वो उनके हस्बैंड के हैं। तो अगर हस्बैंड ही इक्वेशन से निकल गए हैं तो एज अ गर्ल, एज अ लड़की, उनके पास कुछ भी नहीं है कि अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए। जो उनको, जब हम लोगों ने कहा कि भैया आप छोड़ के घर से चली जाओ, आप कहीं और चले जाओ, उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो एक दिन रहने के पैसे नहीं है। मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी मैंने अपना सारा टाइम अपने इन लॉज में लगा दिया और मैं सारा टाइम अपने हस्बैंड में लगा दिया। तो मेरे पास टाइम जहाँ मैंने अपना लगाया है उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो मैं खुद इमेजिन भी नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने अपनी एक बहुत अर्ली एज में ये बात समझ ली थी कि
भाई किसी से मैंने दोस्ती करनी है या मैंने किसी से रिलेशनशिप रखना है या जो भी है, अगर मैंने शादी करनी है, इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, नॉट, इट विल नेवर बी बिकॉज कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ। मतलब मैं क्यों किसी और के ऊपर बर्डन बनूँ, या क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों को एज अ एक तो बर्डन सा बना के रखते हैं कि भाई तुम तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई अंडरस्टैंड रिलीजियसली क्यों इम्पोर्टेंट है, बट जब जब इंसाफ उस साइड से भी नहीं हो रहा, तो आप फिर शुरू से इंसान कॉशियस रहता है ना। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि इंसान हमेशा यही सोचता है कि यार कैसे मेरे पास गारंटी हो कि दूसरा बंदा ठीक होगा, राइट? कभी गारंटी नहीं। आपने एक रिस्क लेना है, स्पेशली मैरिज इज अ रिस्क। एक रिस्क होता है, वो कभी नहीं पता होता जब तक आप उस इंसान के साथ नहीं रहते हो। और इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये तो एक एवोल्यूशन का पार्ट है, शादियाँ होंगी, बच्चे होंगे, बट ऑल्सो व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अब आके इस दौर में आके लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएं। जो कि मेरे अराउंड, मैं अगर अपने अराउंड देखो ना, मेरे अराउंड जितने लोगों को अपनी ज़िंदगी में जानती हूँ उनमें से एक लड़की जो खुद इंडिपेंडेंट है, उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी सब डिपेंडेंट है किसी ना किसी पे। मुझे नहीं रीजंस पता, मैं उस चीज़ों में खैर घुसना नहीं चाहती। आज हम इस बारे में बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे हो पाकिस्तान में, ठीक है? एंड यू नो व्हाई। पहले बात मैंने करी थी कि व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट इन पाकिस्तान एज अ गर्ल, एंड अब हम बात करेंगे कि हो तो फिर किस तरह हो, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, बहुत सारी लड़कियां ये भी कहेंगे कि इतना आसान नहीं होता, आप इतने आराम से आके हमें कह रही कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं होता, मेरे लिए भी नहीं था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। और आप लोगों को मेरी स्टोरी ना भी पता है, शायद कभी भी ना पता, क्योंकि वो इतनी प्राइवेट है कि मैं शायद कभी शेयर कर ही नहीं सकती, ठीक है? मगर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरे लिए यहाँ बैठ के ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उस सब से गुजर चुकी हूँ। मैं किसी कहते हैं ना कि मैं किसी लाइक वेल सेटअप खानदान से नहीं आई थी। मैंने सब कुछ खुद किया है जो किया है, और जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ मी एंड सपोर्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड पीपल। एब्सोल्युटली, वो भी जरूरी है, बट ड्राइविंग फैक्टर मैं थी, मुझे अपना विजन पता था। इसका सबसे बड़ा, सबसे पहली बात यह है, सेट योर विजन वट एवर इट इज। अपना ड्रीम बनाओ, पहले अपना विजन बनाओ। पैसा इज नॉट योर विजन, पैसे इज नॉट योर विजन। किसी और का, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट किसी और का घर चलाना इज नॉट योर विजन। वाई? बिकॉज वो इंसान पे आप अगेन डिपेंडेंट हो। कहीं पे अगर आप डिपेंडेंट हो ना, वो आपका विजन नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट अपना एक सबसे पहले विजन बनाओ कि मेरा ये विजन है। अब वो नेक्स्ट 10 साल में हो या वो 15 साल में हो, 20 साल में हो, डज नॉट मैटर, विजन होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब विजन बना लो कि मेरा ये विजन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 साल पहले सोच रहा था कि मैं जहाँ बैठी हूँ इस तरह के ऑफिस में, ये मेरा विजन है, ये मैं सोच चुकी थी, और अब मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैंने अपना विजन बनाया था। और यहाँ तक आने के लिए मुझे किसी और ने, जो कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि तो आपके अब्बू की इन्वेस्टमेंट है या आपके हस्बैंड की इन्वेस्टमेंट है। नो, ये सब में जो भी आज तक मेरी जिंदगी में हुआ है, जो होगा, उसमें किसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है। मैं बहुत प्राउडली बात कह सकती हूँ कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, एंड मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी यही कह सकें। अपना जब मैंने विजन सोचा था, उसके बाद मैंने अपनी रिवर्स फिजिक्स की। सो क्या कहते हैं कि मैंने सोच लिया कि अपना मेरा ये विजन है, इस विजन तक पहुंचने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो आप लोग भी ये करो, अपना विजन डिसाइड करो, उसके बाद अपनी एक वो बना लो पूरा पैटर्न के इस विजन तक पहुंचने के लिए मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, फिर ये करते 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 मैं अपने विजन पे पहुंचूंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नंबर 2, बहुत सोच समझ के विजन के बारे में सोचो कि अच्छा जो विजन सोचा है मैंने, उसमें मुझे किस तरह स्टार्ट लेना है। जो आपका स्टार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे मुश्किल है। वो स्टार्ट में आप अकेले भी होगे, उस स्टार्ट में आपको लोगों से बातें भी सुननी पड़ेंगी, और उस स्टार्ट में आपको सबसे अपनी थिक स्किन रखनी पड़ेगी, ठीक है? जब आप अपना स्टार्ट सोच लो कि मैंने ये, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ऑफिस बनाना है, उस टाइम में मैंने सोचा था कि मैंने ये चीज़ अब स्टार्ट इस तरह लेनी है। तो आपने अपना स्टार्ट सोचना है, ये याद रखना है कि वो बहुत मुश्किल तरीके स्टार्ट होगा, बट रिजल्ट्स उसके, अगर आप कमिटेड हो तो फ्रूटफुल होंगे, ठीक है?
स्टार्ट लेने के बाद आप अपना स्टार्ट के साथ अपना पूरा गेम प्लान बना लो कि यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है और ये मैंने करते जाना है, ठीक है। थर्डली, अपना कोई अच्छा मेंटोर डिसाइड करो, लुक अप टू समवन को अपनी इंस्पिरेशन ढूंढो। हर इंसान, मतलब हम सबके गोल्स कहीं ना कहीं होके सिमिलर ही होते हैं और हमने कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी की स्टोरी से हम इंस्पायर हुए होते हैं। तो अपना कोई मेंटोर रखो और उसको फॉलो करो कि उसने क्या 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 किया था। इफ यू कैन गेट इन टच विद देम थ्रू ईमेल और यू कैन गेट इन टच विद देम थ्रू मैसेजेस, डू दैट, आस्क देम, ताकि वो अगर आपको हेल्प कर सके। उनकी यूट्यूब वीडियोज, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, पढ़ो, ठीक है, गेट टू नो अबाउट इट। फोर्थ, अगर आपने कोई डिग्री कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, एक डिग्री पे कभी डिपेंड नहीं करो। वाई? बिकॉज जिस तरह के भी हालात है पाकिस्तान में, जॉब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, ये हमें भी पता है, ये हर इंसान को पता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, सफायरिश वाला सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। तो वेरी अनलाइकली कि जिस डिग्री में आपने काम किया आपको जॉब शायद मिले, शायद ना मिले। तो अपनी डिग्री के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्किल्स सेट करो। एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हो तो साथ साथ आप कुछ और भी स्टार्ट करो। अगर आपको साथ साथ अभी इंसान हो ना, एक चीज से आप नहीं हो सकती, और लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन नॉट बी डिफाइंड एज जस्ट वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेडिकल स्टूडेंट, यू नॉट जस्ट अ मेडिकल स्टूडेंट, राइट? यू आर अ पर्सन योरसेल्फ। आपको बहुत सारी चीजें पसंद होगी, स्पोर्ट्स पसंद है, उसमें अपनी स्किल डेवलप करो। ऑनलाइन कोई काम पसंद है, उसमें अपनी स्किल डेवलप करो। फोटोग्राफी पसंद है, अपनी स्किल डेवलप करो। इन्फ्लुएंसिंग पसंद है, उसमें अपनी स्किल डेवलप करो। डेवलप एनी स्किल। आई एम सेइंग, लैंग्वेज में पसंद है, लैंग्वेज करो। डेवलप अ स्किल एज अ प्लान बी, जस्ट इन केस, जस्ट इन केस कुछ हो जाए तो यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दैट, ठीक है। और अपनी डिग्री के साथ साथ उस स्किल से पैसे कमाना शुरू कर दो। यू डोंट हैव टू वेट टिल यू ग्रेजुएट टू अर्न मनी। दैट्स द बिगेस्ट, आई वुड से द स्टूपिडेस्ट set mindset that I've seen. No, you don't have to wait कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। No, क्यों? Why don't you have a good enough skill कि आप अपने आप को पहले ही उसमें आप अपने आप को उसके अपने पहले ही अपना अर्निंग शुरू कर दो। तो while you are a student, साथ साथ मुझे पता है बहुत मुश्किल जिंदगी होगी। एंड अगेन, मुझे कोई ये ना कहे कि यू डोंट नो हाउ हार्ड इट इज, आई नो हाउ हार्ड इट इज, ठीक है, बट करो। अगर इफ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, इट इज अ बिग फाइट यू हैव टू पुट अप एंड यू नीड अ वेरी थिक स्किन। इट्स नॉट ईजी, but once you are independent, then life is easy. Why? Because it's not easy, but at the end of the day, आप किसी और की बेसिस पे नहीं चल रहे होता, आप अपनी बेसिस पे चल रहे होते हैं, और उससे बड़ी कोई रिस्पेक्ट, उससे बड़ी कोई फ्रीडम दुनिया में है ही नहीं। आई वुड आर्ग्यू विद एनीवन। सो स्किल डेवलप कर लिया आपने, साथ साथ आपने उससे अर्निंग शुरू कर दी। अर्निंग करते हुए अगर तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो तो आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है, तो आपकी प्रॉब्लम सेविंग्स नहीं होंगी। मगर अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो देन स्टार्ट सेविंग, अपनी सेविंग्स करना शुरू करो। अराउंड जब तक आप ग्रेजुएट करो, आपके पास एट लीस्ट 2 मिलियन की सेविंग होनी चाहिए। मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। 2 मिलियन की सेविंग होने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप जब ग्रेजुएट करते हो तो आपके पेरेंट्स या आपको कहते हैं कि भाई हम अब आगे फर्दर आपको नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेजुएट कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएट जो है एक क्या कहते हैं, फार्म के अंदर बस एक गाय है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स, ठीक है। मगर ग्रेजुएट विद सम अदर स्टार, विद सम अदर क्वालिफिकेशन इज मच बेटर। तो जब आपके सेविंग्स होंगी तब आप 2 चीजें कर सकते हो ग्रेजुएट होने के बाद। या तो आप उस सेविंग को लगा सकते हो किसी बिजनेस के अंदर, इन द सेंस कि आप यू आर गुड एट समथिंग, और यू कैन फाइंड अ पार्टनर, और उसमें से एक चीज में आप अच्छे हो, दूसरा बंदा दूसरी चीज में अच्छे, और आप कंबाइंड एक बिजनेस शुरू कर रहे हो। या सेकेंडली, आप फर्दर क्वालिफिकेशन कर सकते हो किसी चीज के अंदर जिसके अंदर आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। दिस इज योर पर्सनल चॉइस। सम पीपल डोंट लाइक द हेडेक ऑफ हैविंग अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस मीन्स कि यू आर इन चार्ज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एवरीवन विल कम टू यू। 9 to 5 जॉब नहीं रहेगी, फिर तो 24 घंटे जॉब है। क्योंकि जॉब में आप 9 to 5 करके घर चले जाते हो, जो बंदा बिजनेस कर रहा था वो पूरा टाइम उसका दिमाग पर वहीं होता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू थिंक अबाउट।
ठीक है। सेकेंड ये है, और बिजनेस ही उस चीज़ में करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ज़बरदस्ती के मतलब से पैसे मिल जाएंगे, नो। मैं हमेशा ये बात कहूँगी, जो भी चीज़ करो अपने प्राइमरी इंटरेस्ट के लिए करो, पैसे खुद ही आ जाएंगे। जब जब आप किसी चीज़ में अच्छे होगे तो एज ए रिवॉर्ड आपको पैसे खुद ही मिल जाएंगे। बट अगर पैसे के लिए कुछ करोगे तो कोई गारंटी नहीं है, ना तो उसमें अच्छा होगा और डेफिनेटली पैसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेकेंडली, आपने क्वालिफिकेशन की, आपने देखा, आपने पहले से नोट डाउन कर लिया कि मैंने यहाँ पे काम करना है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, कीप अ वेरी हाई माइंड फॉर योर सेल्फ, जो और उसके हिसाब से आपने क्वालिफिकेशंस करनी है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे जो कि आपके पास होपफुली सेविंग्स में होंगे। और मैं अगेन कह रही हूँ, अंडर ग्रेजुएशन वाला टाइम बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, और उसके बाद यू विल हैव अ वेरी सैटिस्फाइड लाइफ। जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी, जब भी खुश नहीं होना, बिकॉज अभी इट डजंट एंड, ठीक है। अभी लड़कियों के लिए मैं बात कर रही हूँ, अब या तो ग्रेजुएट करने के बाद आप फर्दर क्वालिफाई करोगे, आपकी शादी होगी, ठीक है। अगर आपकी शादी हो रही है तो ये नहीं कि मेरी शादी हो रही है तो मैंने सब छोड़ देना है, नो। शादी इज जस्ट एन अदर पार्ट ऑफ योर जर्नी, दैट इज नॉट योर इंटायर लाइफ। कि आपकी पूरी जिंदगी नहीं होती, ठीक है। और ये बात आपको अल्लाह करेगा भी समझ ना ही आए जो मैं कह रही हूँ, बिकॉज जिन लोगों को, जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं सिर्फ उनको पता होता है। तो हाँ, शादी इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए, पर आप अगेन हमेशा इस चीज़ को रिस्क पे रखना कि मुझे नहीं पता मुझे कैसा बंदा मिलेगा, बट तो आई नीड टू बी वेरी श्योर कि मैं किधर जा रही हूँ, ठीक है। तो आपने, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपना काम पॉज पे कुछ डालना भी पड़ा है, इट्स फाइन, आप फोकस कर सकते हो अपनी फैमिली में, बट साथ keep developing your skill, become an expert and become the best you can at it. मुझे मेरे एक टीचर ने ये बात कही थी, मैं बहुत छोटी थी और मेरे दिमाग में वो बात जब से है। उन्होंने मुझे कहा था कि अरूबा, आप कुछ भी बन जाओ ना दुनिया में, मतलब आपको कोई भी चीज़ पसंद है उसमें आप सबसे बेस्ट बन जाओ, मतलब आपसे अच्छा चीज़ कोई नहीं होना चाहिए। एंड मुझे उन्होंने एक बात बताई थी कि एक पान वाला था, आई थिंक कराची में या लाहौर में, मुझे याद नहीं है। मैंने बताया था कि वो he was the best at his job and again money followed him, पैसे ने उनको फॉलो किया, उनका अच्छा बड़ा माशाल्लाह घर है and he has a very good life and he started with पान, but पान उनसे अच्छे कोई नहीं बनाता था। तो मैं आप लोगों को यही होप दूंगी कि जो भी चीज़ करो इतने अच्छे हो जाओ उसके अंदर कि वो लोग कहेंगे ये एक्सपर्ट है, जो भी मसला है ये बंदा एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है। अपनी वैल्यू उस तरह बनाओ। एंड अगेन, इंडिपेंडेंस लेना आसान नहीं होता, आई नो दैट, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कों को शायद कोई आइडिया नहीं है कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है, मुझे पता है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये जंग, ये वर्थ इट है, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेव करने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। ये थोड़ी सी टिप्स थी, आई होप आपको हेल्प की हो। अब मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है और आप शायद बोर भी हो गए मेरी बातें सुन के, सो मैं वीडियो को एंड करूँगी। मगर अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे और टिप्स पे बात करूँ तो आई विल डेफिनेटली डू इट, बट मैं और वीडियो को मज़ीद बड़ा नहीं करना चाह रही, ठीक है। एंड होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी बात है जो मैं कर सकती हूँ, जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में बात होना शुरू हमारी सोसाइटी में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।